जय हिंद बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू आवर ब्यूटीफुल चैनल लर्न विद कंसेप्ट। आज हम फिर से आपके लिए लेकर आ गए हैं पार्ट 6 क्लास 6 का चैप्टर 7 फ्रैक्शन का। इसमें बस लास्ट के ही कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं पेज नंबर 179, 80, 81 के, तो उसको आज और क्लियर कर लेंगे फिगर इट आउट के क्वेश्चन को। बाकी ये चैप्टर अपना आज कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट्स। कुछ वर्ड प्रॉब्लम रह गई हैं और कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, चलिए उन्हें क्लियर करते हैं इस वीडियो में विदाउट वेस्टिंग टाइम। स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। चलिए स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 179 के फिगर इट आउट पे। 179 के फिगर इट आउट का क्वेश्चन नंबर 1 अपन कंप्लीट कर चुके थे। अपन को क्वेश्चन नंबर 2 करना है, जो कि एक वर्ड प्रॉब्लम है। चलिए पहले नोट कर लें क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन अपना सेकंड है, पेज नंबर कौन सा है, 179 का ये क्वेश्चन है। नोट कर लेते हैं। रहीम मिक्सेस, एक रहीम है वो दो कलर लेके आया, येलो और ब्लू दोनों को मिक्स कर रहा है। तो रहीम मिक्सेस, ये यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहे हैं। जो येलो कलर है उससे क्वेश्चन रहेगा और वाइट से अपना सॉल्यूशन। तो रहीम मिक्सेस 2/3 लीटर ऑफ येलो, 2/3 लीटर को शॉर्ट फॉर्म में LTR लिख रहे हैं। 2/3 लीटर ऑफ येलो, ये पेज नंबर लिखा है। येलो पेंट विथ ब्लू पेंट विथ 3/4 लीटर, विथ 3/4 लीटर ऑफ ब्लू पेंट। तो पूछा गया है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ग्रीन, टू मेक, इसके बाद है टू मेक ग्रीन पेंट। कौन सा पेंट बना रहे हैं, वो दोनों को मिला कर रहीम बना रहा है। ग्रीन पेंट येलो और ब्लू को मिला के ग्रीन पेंट बना रहा है। और पूछा है व्हाट इज द वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम वो बनेगा। पूछा है व्हाट इज द वॉल्यूम, को शॉर्ट में लिख रहा है वॉल्यूम ऑफ ग्रीन पेंट ही वॉज मेड। तो उसने कितना ग्रीन पेंट बनाया है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा है। क्या किया आपने रहीम भाई ने किया है, दो कलर लिए हैं। देखिए रहीम ने दो कलर लिए हैं। कौन कौन से, 2/3 लीटर्स ऑफ, कौन सा लिया है, येलो पेंट लिया है, ये मैं वाइट चौक से कर रहा हूँ। और 3/4 लीटर जो है वो क्या लिया है, ब्लू पेंट लिया है। ठीक है, इन दो पेंट को उसने मिक्स करके कौन सा पेंट बनाया, ग्रीन पेंट बनाया। और पूछा है क्या वॉल्यूम है उसका, वॉल्यूम पूछा है। ये चीज़ें अपन से पूछी हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। आप लाइन खुद बना के लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ येलो पेंट 2/3 लीटर, वॉल्यूम ऑफ ब्लू पेंट 3/4 लीटर, ये दो लाइन लिखाएंगी। फिर आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ग्रीन पेंट फॉर्म्ड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ येलो पेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ कौन सा पेंट, ब्लू पेंट, इन दोनों का प्लस। तो अपन डायरेक्ट निकाल लें। बस यहाँ मैं आपको इस तरीके से लिख देता हूँ। येलो पेंट जो है, येलो पेंट वो है 2/3 लीटर, है ना। और जो अपना ये है ब्लू पेंट वो कितना है, 3/4 लीटर। अब अपन क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ ग्रीन पेंट, वॉल्यूम ऑफ ग्रीन पेंट की हरा कलर कितना बना वो अपन को निकालना है। ग्रीन पेंट फॉर्म्ड, ये निकालना है। इसको फाइंड करते हैं, कैसे निकलेगा। अच्छा, जितना उसने मिलाया होगा दोनों को वो मिलाएगा एक में, फिर जितना दोनों का मिलके हो गया वो उतना ही ग्रीन बनेगा। तो कितना कितना मिलाया, 2/3 प्लस 3/4। अपन यहाँ लिखते हैं
2/3 प्लस 3/4, इन दोनों को क्या कर देंगे प्लस, तो हमारा आंसर आया। अब देखिए 4 और 3 दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, यानी कि ब्रह्मगुप्त मेथड लगने वाली है। दोनों के डिनोमिनेटर कैसे अलग अलग। अब जिन भी बच्चों को ब्रह्मपुत्र मेथड नहीं पता, तो इससे पहले हमने एक लेक्चर बनाया पार्ट 5, उसको आप जाके देखें, फिर इस लेक्चर पे आए, आपको ब्रह्मगुप्त मेथड क्लियर हो जाएगी। तो देखिए दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है। पहले इनका लेंगे एलसीएम। एलसीएम कहाँ ले लें, कहाँ जगह दिख रही है आपको, यहाँ ले लेते हैं, जगह बस यही है। दोनों का एलसीएम 3 और 4 का, पहले 2 से करेंगे, 3 एज इट इज़, डिवाइड नहीं जाएगा 2, फिर 2 से 3 एज इट इज़, 2 1 जा 2, लास्ट में 3 से 1,1। तो ये अपन ने इधर रबर किया, एलसीएम आया अपना 2 2 जा 4, जो भी हमारे प्राइम फैक्टर आते हैं उनका इंटू करते हैं, तो ये 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 हमारा क्या आ गया एलसीएम। तो इन दोनों को 12 बनाएंगे। अच्छा यहाँ से एक बार देख ली, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये एलसीएम आया। एलसीएम ही हम यहाँ दोनों में एलसीएम बना देंगे 12 12, और फिर अपना प्लस आराम से हो जाएगा। चलिए 12 बनाते हैं, यहाँ कर रहे हैं उसको सॉल्व। 2/3 को अपन क्या बनाना है, 3 जो है इसे 12 बनाना है। तो 3 को 12 बनाने के लिए 3 4 जा 12, जब नीचे 4 का इंटू तो ऊपर भी 4 का इंटू, प्लस अब क्या है 3/4, नीचे 12 बनाना है तो 4 3 जा 12, जब नीचे 3 का इंटू तो ऊपर भी 3 का इंटू। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, अगला स्टेप ये लिख रहे हैं अपन, 2/2 इंटू 4 8, 8/12 प्लस 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 12। इसका अगला स्टेप फिर यहाँ पर जा रहे हैं। यहाँ के बाद अपन ने सीधा यहाँ सॉल्व किया था, ये यहाँ के बाद यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। देखिए नीचे 12 12 कॉमन, तो 12 का 12 भी आ जाएगा, और 8 + 9 होता है स्टूडेंट 17। नीचे देखिए 12 12 कॉमन था, तो 12 का 12, ऊपर 8 + 9 17 का 17। अब देखिए इसका क्या करना, मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना। मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे, 12 का डिवाइड करेंगे 17 में, तो जब करेंगे तो 12 बन जा 12 आ जाएगा पूरा, और 5 रिमाइंडर बच जाएगा। तो अपन यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन लिख देंगे, 12 बन जा 12, नीचे आ गया 12, ऊपर आ गया 5 रिमाइंडर। तो ये आ गया अपना आंसर। आंसर आ चुका है, क्या आया 1। देखिए यहाँ मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक आंसर आया है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसा आया, इसको करते हैं 12 बन जा 12 प्लस 5 17, 17/12, ये रहा 17/12। नोट कर लीजिए, आंसर आ चुका है, आंसर है ये। नोट कर लीजिए आंसर। नोट कर लीजिए, फिर आपको एक बार और बता देते हैं इसी को कैसे सॉल्व किया। एक बार और समझिए इस वर्ड प्रॉब्लम को। कौन था, रहीम भाई था। रहीम ने क्या किया, 2/3 लीटर किसका वॉल्यूम लिया, येलो कलर लिया, 3/4 लीटर ब्लू कलर लिया, दोनों कलर को मिला दिया है ना, जितना वॉल्यूम है दोनों को मिला कर येलो पेंट, ग्रीन पेंट उसने बनाया। अब वो कहा कि टोटल वॉल्यूम कितना बना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ब्लू और येलो पेंट का प्लस करना पड़ेगा। प्लस कर देंगे तो हमारा हमें पता चल जाएगा कि कितना ग्रीन पेंट बना। तो ये अपन ने प्लस करके आंसर निकाल लिया 17/12, वो है अपना आंसर। नोट कर लीजिए। चलिए आपने नोट किया होगा। नेक्स्ट वाला करते हैं हम, इसको करते हैं ना, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अगला फिर से वर्ड प्रॉब्लम है, उसको करते हैं सॉल्व। चलिए अगली वर्ड प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है, उसी पेज नंबर की है 179 की। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं। वही पेज नंबर है, पेज नंबर 179, उसी का क्वेश्चन है थर्ड, क्वेश्चन थर्ड ऑफ पेज नंबर 3। इसको अपन कराने जा रहे हैं। चलिए
तो गीता बॉट, क्वेश्चन लिखिए, गीता लिखा है, गीता बॉट गीता बॉट 2/3 मीटर्स, 2/3 मीटर्स ऑफ लेस एंड शामिम, ये नेम है शामिम, बॉट 3/4 मीटर, बॉट खरीदा है उसने 3/4 मीटर, 3/4 मीटर ऑफ सेम लेस उसने खरीदी है, शामिम ने भी सेम लेस। पूछा क्या है क्वेश्चन में, सेम लेस टू पुट अ कंप्लीट बॉर्डर, टू पुट a complete border on a tablecloth, एक टेबल क्लॉथ है, उसकी बाउंड्री, टेबल क्लॉथ है एक, है ना, टेबल का कपड़ा है, उसकी बाउंड्री के लिए उन्होंने लेस खरीदी है शमीम और गीता ने। तो ऑन अ टेबल हुज पेरीमीटर इज़ 1 मीटर, जिसका पेरीमीटर समझते हैं आप, पेरीमीटर होता है टोटल लेंथ, हुज पेरीमीटर इज़ 1 मीटर, या फिर सम ऑफ ऑल साइड्स, तो जिसकी पेरीमीटर कितनी है 1 मीटर, यानी कि पूरा 1 मीटर चाहिए है। तो पूछा है फाइंड टोटल लेंथ ऑफ लेस, फाइंड टोटल लेंथ ऑफ लेस। अच्छा, जिन भी स्टूडेंट्स को वीडियो स्लो लगे तो वो अपने वीडियो को अपने एंड पे क्या कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं स्पीड, दे बॉट, है ना, 1.25 पे भी चली जाती है स्पीड और 1.5 पे भी चली जाती है। हमें ये फाइंड करना है कि उन्होंने कितना खरीदा है। चलिए इसको करते हैं इसे सॉल्व। चलिए, तो कितना खरीदा, गीता ने खरीदा 2/3 मीटर्स, अपने इसने कितना खरीदा, शमीम ने कितना खरीदा 3/4 मीटर्स, और दोनों ने मिलाया और एक उन्हें कंप्लीट बॉर्डर बनाना एक टेबल क्लॉथ का, जिसका पेरीमीटर कितना है 1 मीटर पेरीमीटर दिया है। तो हम देखते हैं गीता ने कितना खरीदा, गीता का लिख लें सॉल्यूशन। गीता ने कितना खरीदा, गीता ने खरीदा है, आप अपनी लाइन वहाँ पे अच्छी भी बना सकते हैं, गीता बॉट 2/3 मीटर्स। फिर किसने, शमीम है एक शमीम भाई है, शमीम SHAMIM शमीम, इन्होंने कितना लेस खरीदा है 3/4 मीटर लेस खरीदा है। ये दोनों ने अपने अपने लेस खरीदे हैं। कह रहे हैं कि ये दोनों मिलकर एक मीटर कपड़े, पेरीमीटर वाले कपड़े पे क्या करना चाह रहे हैं, उसका कवर लगाना चाह रहे हैं। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। क्या करेंगे, दोनों का प्लस कर देंगे, करें दोनों को प्लस, करें तो करते हैं दोनों को प्लस। पूछा है यहाँ पे टोटल लेंथ ऑफ द लेस की लेंथ निकालना है, टोटल लेंथ ऑफ लेस, टोटल लेंथ ऑफ लेस अपन निकालने आ रहा है। तो 2/3 + 3/4 है ना, लगभग उसी तरीके का ही है रहीम वाले के। अच्छा, इसमें अपन ने एक थोड़ा सा वो किया है, 2/5 है, वही मैं कहूँ दोनों का सेम कैसा हो सकता है, ये 2/5 है। जो गीता ने जो खरीदी है, गीता ने 2/5 मीटर खरीदी है और शमीम ने 3/4, तो ये है 2/5 मीटर, 2/5 मीटर है ये। तो 2/5 मीटर ली है, तो यहाँ भी दोनों जगह 2/5 ही हो जाएगा, यहाँ पे भी
वरना दोनों ही क्वेश्चन सेम हो जाते। 2/5 यहाँ और 2/5 यहाँ। अभी 5 और 4 का इधर साइड में एलसीएम ले लेते हैं। 5 और 4 का यहाँ पे अपन ने इस साइड में ले लिया एलसीएम। 5,4 क्यों ले रहे हैं एलसीएम? ब्रह्मगुप्त मेथड दोनों का क्या है, डिनोमिनेटर अलग है, इसलिए एलसीएम ले रहे हैं। तो पहले 2 से करेंगे, 5 एज इट इज़, 4 2 टाइम्स आ जाएगा, फिर 2 से 5 एज इट इज़, 2 1 2, फिर 5 से करेंगे 1 और ये 1। तो आपका जो एलसीएम आ गया, एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 × 2 × 5 यानी कि कितना, 20। तो हम यहाँ भी 20 बनाएंगे, यहाँ भी 20 बनाएंगे, तो हमारे डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, यहाँ भी 20 यहाँ भी 20। उसको अपन ये यहाँ ले आए उसका सॉल्यूशन। तो 2/5 इसको 20 बनाने के लिए 5 4 = 20, जब नीचे 4 से इंटू तो ऊपर ही 4 से इंटू, प्लस का प्लस, 3/4। 4 को अपन को क्या बनाना, 20, तो कितना होता है 4 5 से 20, तो 4 में इंटू 5 का नीचे, ऊपर भी इंटू 5 का ऊपर, ये हो गया। अब यहाँ देखिए अपन यहाँ से अगली स्टेप जा रहे हैं, अगली स्टेप पे 2 × 4 8, 8/20 प्लस 3 5 = 15/20, ये आ गया 8/20। 2 4 = 8, 5 4 = 20, 3 5 = 15, 4 5 = 20। फिर यहाँ से अगली स्टेप जा रहे हैं, देखिए 20 20 कॉमन, तो यहाँ पे 20 आ गया। 8 + 15, 8 + 15 होगा 23, 23/20। देखिए यहाँ क्या आएगा, जब 20 से 23 में डिवाइड देंगे तो 21 × 20, तो कोशेंट लिखा जाता है यहाँ मिक्स्ड फ्रैक्शन में, 21 × 20, रिमाइंडर कितना बचेगा 3 में डिवाइजर क्या था 20। तो ये निकल के आ गया अपना आंसर, दैट इज़ 113/20। ये आ गया आंसर, ये आ गया आपका आंसर। नोट कर लीजिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन आई है 113/20 निकल के आ गया इसका आंसर भी। नोट कर लीजिए फटाफट। गीता और ये शमीम वाला क्वेश्चन यहीं पे होता है सॉल्व, पेज नंबर 179 के होते हैं ख़त्म। एक बार और समझ लीजिए, गीता ने 2/5 मीटर ऑफ लेस बोट खरीदी थी, शमीम ने 3/4 मीटर पूछा था टोटल। उनको उसको कवर करना है 1 मीटर के बॉर्डर को, तो क्या वो कवर कर पाएंगे और टोटल लेंथ कितनी है उनकी लेस की, देखिए आप। अच्छा यहाँ पे 1 मीटर दिया था ना आपको, ये 1 मीटर है, तो ये तो 1 मीटर ज़्यादा आ गई, 1 तो है ही, साथ में इतना और है 3/20 पार्ट, तो ये 1 मीटर से ज़्यादा ही है, ये है ना मिक्स फ्रैक्शन। 1 तो है ही, प्लस में 3/20, 1 से ज़्यादा है, यानी कि उस क्लॉथ पे जो है कवर हो भी जाएगा, और इतनी ये टोटल लेंथ थी। नोट कर लीजिए 179 के यहीं पे होते हैं ख़त्म। चलिए यहीं हुए दी एंड 179 के क्वेश्चन। अब चलते हैं अपन अगले फिगर इट आउट, पेज नंबर 181 पे। इसको कर देना आप। चलिए जिनका भी नोट नहीं हुआ वो पॉज करके कर सकते। अब अपन को करने हैं स्टूडेंट्स पेज नंबर 181 के फिगर इट आउट, है ना। चलिए करते हैं पेज नंबर 181 के फिगर इट आउट। पेज नंबर 181 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। पहला ही क्वेश्चन है, कैरीड आउट फॉलोइंग फ्रैक्शन यूजिंग ब्रह्मगुप्त मेथड। क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन 1 है इस पेज नंबर का, कैरी आउट द फॉलोइंग सब्सट्रैक्शन, कैरी आउट द subtraction of following fractions using ब्रह्मगुप्त मेथड।
यूज उसी का करना है, ब्रह्मगुप्त मेथड का ही, और इनको सॉल्व करना है यूजिंग ब्रह्मगुप्त मेथड, ब्रह्मगुप्त मेथड, ब्रह्मगुप्तास मेथड, वही ब्रह्मगुप्ता मेथड जो हमने पार्ट 5 में पढ़ी है, जो कि उनके लिए यूज़ होती है जो जिनके डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं, उनके लिए यूज़ होती है ब्रह्मगुप्त मेथड। तो ए वाला देखते हैं सबसे पहले। ए है 8/15 माइनस 3/15, 8/15 माइनस 3/15, ये तो है ए वाला। सबसे पहले ए वाला ही करते हैं सॉल्व, सबसे इजी है ना। इसमें तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही ईजी है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 15-15, तो कुछ भी नहीं करना है। इनका सॉल्यूशन देखिए आप, बहुत इजी सॉल्यूशन आ रहा है इनका। 15-15 दोनों में कॉमन, तो नीचे 15, 8 माइनस 3, ऊपर भी एज इट इज़ 8 माइनस 3 है। आंसर आएगा 8 में 3 का 5, 5/15 कैंसिल करेंगे तो 5 बन जा 5, 5 3 या 15, ये आ गया आपका आंसर। बहुत इजी था ये, दोनों के डिनोमिनेटर सेम थे तो डायरेक्ट माइनस करना था, हमने डायरेक्ट कर दिया। बी वाला करते हैं। बी वाला जो है वो थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैं बी करा देता हूँ। चलिए बी करा देता हूँ, सी आप खुद करेंगे और मैं डी करा देता हूँ। बी और डी और करा देता हूँ, सी आप होमवर्क है, आप होमवर्क में करेंगे। सी बी वाला देखिए पहले, 2/5 माइनस 4/15, माइनस 4/15, 2/5 माइनस 4/15, 8/15 माइनस 3/15 तो हो ही चुका। अब इसको करते हैं सॉल्व। 2/5 माइनस 4/15, इसको सॉल्व करना। अच्छा, इन दोनों के डिनोमिनेटर आपको अलग ही दिख रहे होंगे, इसका अलग है, इसका अलग है, तो पहले इनका एलसीएम ले लेना 5 और 15 का। चलिए एलसीएम लेते हैं इधर साइड में, 5 और 15 का, 5,15 का ले रहे हैं एलसीएम। 5 तो 5 की टेबल में आता है, लेकिन 15 जो है इनमें दोनों में इवन तो कोई है नहीं कि 2 से डिवाइड हो, डायरेक्ट 15 है तो 15 3 की टेबल में आता है। 5 एज इट इज़ रहेगा, 5 से 15, 5 से करेंगे तो 1,1, एलसीएम निकल कर आ गया 3 × 5, 15 एलसीएम निकल कर आ गया। एलसीएम 15 आया तो दोनों में 15 बनाते हैं, इसमें बनाते हैं 2/5 में 15, 5 3 या 15, तो नीचे 3 का इंटू तो ऊपर भी 3 का इंटू, माइनस 4/15। अच्छा, यहाँ तो पहले से ही 15 है, यानी इंटू 1, तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे। 2 3 जा 6, 6/15 माइनस 4 1 जा 4, 4/15, ये आ गया 4/15। अब देखिए यहाँ पे 6/15 माइनस 15 कॉमन, ऊपर क्या बचा 6 माइनस 4, 6 में से 4 का बचा क्या 2 अपॉन नीचे 15 का 15, ये आ गया आंसर। नोट करिए आप फटाफट, दोनों नोट कर लीजिए। सी आपको घर से करना है, डी हम करा देते हैं। नोट कर लीजिए, सी आपको घर से ही करना है, डी हम करा देते हैं। सी आपके लिए होमवर्क है। चलिए रब कर दें, नोट कर ही लिया होगा, नहीं किया हो तो पॉज करके करिए। 2/5 माइनस 4/15 हो गया, 8/15 माइनस 3/15। सी वाला आप होमवर्क, डी वाला कराते हैं। सी वाला, जिनके भी डिनोमिनेटर अलग हैं, पहले आप उनका एलसीएम लें। एलसीएम लेने के बाद आपको एक चीज़ समझ आएगी कि एलसीएम ही अगर हम डिनोमिनेटर में बना देंगे तो हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, और जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो फिर तो सॉल्यूशन क्या ही है। चलिए सी वाला आपका होमवर्क है, डी वाला हम करा रहे हैं। डी वाला देखिए, डी क्या है, डी है 2/3 माइनस 1/2, 2/3 माइनस 1/2, ये है अपना डी वाला।
2/3 माइनस 1/2। चलिए इसे करते हैं सॉल्व। दोनों के देखिए, दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग। सबसे पहले 3 और 2 का एलसीएम लेंगे। 2 से जाएगा 3 एज इट इज, 2 1 जा 2, 3 से देंगे 3 1 जा 3, एलसीएम निकल के आ गया 6, एलसीएम आ गया 6। दोनों जगह 6 बनाते हैं। 3 को 6 बनाने में इंटू 2 करना पड़ेगा, नीचे इंटू 2 का तो ऊपर भी इंटू 2 का, -1। इधर 2 को 6 बनाना है तो नीचे इंटू 3 का, ऊपर भी इंटू 3 का। ध्यान से देखिए, 2 2 जा 4, 4/6 माइनस 1 इंटू 3 3 6। माइनस करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे 6 आ गया एज इट इज कॉमन, ऊपर 4 - 3, 4 - 3 ये निकल के आ गया अपना 4 - 3 दैट इज 1/6, ये निकल के आ गया। ये है आंसर। आंसर नोट कर लीजिए, आंसर नोट कर लीजिए, आंसर फटाफट। देखिए क्या किया, दोनों जगह हमने 6 बनाने की कोशिश की। कैसे बना 6? दोनों में डिनोमिनेटर अलग अलग था तो डिनोमिनेटर का ले लिया एलसीएम, 2 3 या 6 आ गया एलसीएम। दोनों जगह 6 बनाने की कोशिश करी। 6 कैसे बना, यहाँ 3 था, 3 का इंटू 2 से किया नीचे तो 6, ऊपर भी 2 से किया। यहाँ 2 था तो इंटू किया 3 से, ऊपर भी इंटू 3 से। यहाँ 6, यहाँ 6, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 3 3, 4 - 3 6 6 6 कॉमन, 4 - 3 1/6। नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए आपने नोट कर लिया होगा। अच्छा, सी वाला जो है वो इजी ही है, ज़्यादा टफ नहीं है। एलसीएम लेना है, इसी तरीके से सॉल्व करना है, आप करिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के 2 पे, इसी पेज नंबर के क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस पेज नंबर पे चलते हैं। बस लास्ट ही चल रहा है, एक आध क्वेश्चन और बचेगा इसके बाद, फिर ये चैप्टर यहीं पे हो जाएगा ख़त्म। फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर लाएंगे पेरीमीटर एंड एरिया, जिसमें बच्चों को बहुत सारे डाउट हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, डर लगता है पेरीमीटर एंड एरिया से। तो मैं पढ़ा दूंगा, फिर नहीं लगेगा, है ना। तो इस चैप्टर के बाद ही अपन पेरीमीटर एंड एरिया पे वीडियो लाएंगे। चलिए अभी क्वेश्चन 2 करते हैं इसका सॉल्व। क्वेश्चन 2 क्या है? क्वेश्चन 2, सब्ट्रैक्ट एज इंडिकेटेड, सब्ट्रैक्ट एज इंडिकेटेड, एज इंडिकेटेड। सब्ट्रैक्ट करना है जैसे इंडिकेट किया गया है वैसे ही। देखिए कैसे करेंगे। ए वाला लिखते हैं, क्या है? 13/4 फ्रॉम 10/3, फ्रॉम 10/3। वही ब्रह्मगुप्त मेथड का यूज़ करके इनको सॉल्व करना है। 13/4 फ्रॉम 10/3। तो जहाँ फ्रॉम लगा हो, जहाँ पे फ्रॉम लगा हो यानी कि उसमें से इसको माइनस, फ्रॉम के बाद जो लिखा हो उसमें से इसको माइनस करना है। 13/4 फ्रॉम 10/3 यानी 10/3 में से 13/4 माइनस करेंगे। 10/3 में से 13/4 अपन माइनस करेंगे। देखिए क्या आया, दोनों में अलग अलग है डिनोमिनेटर, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। सबसे पहले तो एलसीएम ले लेते हैं 3,4 का। लिया एलसीएम, पहले देखिए इवन है तो 2 से करेंगे, 3 एज इट इज़ रहेगा, 2 2 जा 4, फिर 2 से 3 एज इट इज़, 2 1 जा 2, 3 से 1 और 1। एलसीएम आ गया 2 2 जा 4, 4 3 या 12, एलसीएम आ गया 12। कैसे आया? 2 इंटू 2 इंटू 3, इन तीनों के इंटू करने देखिए 12 आया। तो यहाँ भी 12 बनाएंगे, यहाँ भी 12 बनाएंगे। 10 एज इट इज़, नीचे क्या बनाना है? 12। तो 3 का इंटू कितने से करेंगे? 4 से, तो ऊपर भी 4 से इंटू हो जाएगा, माइनस 13 एज इट इज़, 4 एज इट इज़। 4 को 12 बनाना, कितने से इंटू करेंगे? 4 3 या 12, तो ऊपर भी 3 से ही इंटू करेंगे। ऊपर भी कितने से हो जाएगा? 3 से ही, ऊपर भी इंटू हो जाएगा। ऊपर भी 3 से, नीचे भी 3 से, ये 3 है। अब ध्यान से 10 4 जा 40,
40/12 माइनस 39/12। 12 आ गया कॉमन एज इट इज़, ऊपर बचा क्या 40 माइनस 39, ये निकल के आ जाएगा 1/12। ये आ गया आंसर 1/12। क्या आ गया आंसर, नोट कर लीजिए फटाफट। अच्छा इसमें 3 है तो सी वाला तो बहुत ही इजी है, दोनों में क्या है डिनोमिनेटर सेम है, तो सी वाला बहुत इजी है, ए मैंने करा दिया। सी वाला बहुत इजी है, दोनों की डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्टली माइनस करना है। बी वाला जो है वो आप करेंगे, आपके लिए होमवर्क है, बी वाला आप करेंगे। सी वाला बहुत इजी है, दोनों के डिनोमिनेटर में 7 7 है, तो 7 कॉमन एक बार 7 आ जाएगा, ऊपर माइनस होकर आंसर आ जाएगा आप। तो आप वो वाला करें, वो बहुत ईजी है ना। बी वाला आप होमवर्क करें, सी भी आपके लिए होमवर्क है। सी बहुत ईजी है, बी थोड़ा सा टफ है, आप उसको लेकिन कर सकते हैं। चलिए इसे करते हैं रब, और नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा, हम उसके लिए आपको एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे। जो भी आपके डाउट हैं आप कमेंट करें, उन पे एक अलग से वीडियो आएगा। तो चलिए करते हैं इसको रब। और अब एक वर्ड प्रॉब्लम है इसी पेज नंबर की, उसको करते हैं सॉल्व। लास्ट की 2 वर्ड प्रॉब्लम बची बस। चलिए लास्ट की 2 वर्ड प्रॉब्लम है, उनको और सॉल्व करते हैं। लास्ट की 2 ही वर्ड प्रॉब्लम बची हैं। चलिए ये तो आपका क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि जावा है एक लड़की या लड़का है, वो स्कूल जाता है ना, तो वो 7/10 किलोमीटर, इतना किलोमीटर वो उसके घर से इसका स्कूल दूर है। कितने किलोमीटर, 7/10 किलोमीटर की दूरी पे है स्कूल। वो क्या करता है, सी टेक्स एन ऑटो, वो ऑटो लेती है। ऑटो लेती है वो कितने किलोमीटर के लिए, रोज 1/2 किलोमीटर के लिए, आधा किलोमीटर वो उसके ऑटो से रोज स्कूल तक जितना भी पहुंचती है वो आधा किलोमीटर के लिए वो ऑटो लेती है। उसके बाद देखिए 7/10 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है स्कूल की उसके घर से। उसके बाद क्या होता है, वो जो है 1/2 किलोमीटर ऑटो से जाती है, ऑटो में बैठ के जाती है, और फिर वॉक करती है रिमेनिंग डिस्टेंस, बची कुछ डिस्टेंस वॉक करती है। तो उन्होंने पूछा हाउ मच डज सी वॉक डेली टू रीच स्कूल, रोज स्कूल पहुंचने के लिए वो कितना डिस्टेंस वॉक करती है, ये अपन को फाइंड करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन क्या है, ध्यान से सॉल्यूशन इसका निकालते हैं। सॉल्यूशन देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी है 7/10, टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ स्कूल फ्रॉम हर होम कितनी है 7/10 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद कितना ऑटो से जाती है, ऑटो से कितना जा रही है बाय ऑटो, वो कितना जाती है 1/2 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस ऑफ, आप नोट भी कर सकते हैं, टोटल डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम हर होम 7/10 किलोमीटर। उसके बाद शी ट्रेवल बाय ऑटो 1/2 किलोमीटर डेली। अब वो कितना चलती है ये हमें निकालना, हाउ मच डज सी वॉक डेली रीच स्कूल। तो वॉक, टोटल डिस्टेंस ऑफ वॉक, टोटल डिस्टेंस ऑफ वॉक हमें फाइंड करनी है। ये अपन फाइंड कर रहे हैं, कैसे फाइंड होगी, 7/10 ये टोटल डिस्टेंस थी, इसके घर से थी, ऑटो से कितना जाती थी 1/2 किलोमीटर जाती थी ऑटो से, तो 1/2 किलोमीटर ये लिख लिया। अच्छा 1/2 का और 10 दोनों अलग अलग हैं, तो इन दोनों का अपन ले लेंगे एलसीएम। 10 और 2 का ले लेंगे एलसीएम, दोनों ही इवन है, तो 2 से 8, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 5 से तो 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, एलसीएम निकल के आ गया 10, एलसीएम आ गया 10, आ गया एलसीएम। इधर से अपन इधर आ रहे हैं सॉल्यूशन को लेके, 7/10 एज इट इज ही रहेगा, क्योंकि एलसीएम 1 है, एलसीएम 1 है ही पहले से। तो 7/10 में कितने का इंटू होगा, 1 का ऊपर 1 का नीचे, होगा कि नहीं, हो गया। फिर इसके बाद क्या है माइनस 1/2, 2 को 10 बनाना है, 10 बनाने के लिए 5 का इंटू ऊपर नीचे और 5 का ही ऊपर,
अब ध्यान दीजिए यहाँ क्या हुआ, 10 10 नीचे कॉमन हो जाएगा, 10 यहाँ 10 यहाँ, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं 7/10 माइनस 1 × 5 5 5/10, ये हो गया। 10 दोनों में कॉमन है तो 10 ले लिया एलसीएम, 10 दोनों में कॉमन था तो 10 ले लिया एलसीएम, 7 - 5 एज इट इज़, तो ये आ गया अपना 2/10, कैंसिल करेंगे तो 1/5। यही है अपना आंसर। ये देखिए 7 - 5 2/10, तो ये आ गया 1/5 किलोमीटर, ये आंसर है। 1/5 किलोमीटर जो है वो अपना आंसर है, नोट कर लीजिए। 1/5 किलोमीटर जो है वो आंसर है। 1/5 किलोमीटर आंसर आ चुका है, नोट कर लीजिए। नोट दिस फटाफट। चलिए आपने इसे नोट कर लिया होगा, नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिया होगा आपने। अब नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम करते हैं, बी वाली, लास्ट वर्ड प्रॉब्लम ऑफ दिस चैप्टर, लास्ट बी वाली वर्ड प्रॉब्लम। जल्दी से स्पीड के साथ सॉल्व करते हैं और चैप्टर को करते हैं फिनिश। इस वर्ड प्रॉब्लम के बाद आपका चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। तो ये तो है आपका क्वेश्चन कि जीविका जो है वो एक ना, वो 10/3 मिनट्स ले रही है एक पार्क का कंप्लीट राउंड लगाने में, है ना। जीविका 10/3 मिनट्स ले रही है। वहीं उसका एक दोस्त है नमित जो है वो कितने मिनट ले रहा है, 13/4 ले रहा है। ये जीविका है, जीविका ले रही है इतने मिनट्स, नमित वो ले रहा है इतने मिनट्स एक पार्क को लगाने में। तो वो कह रहे हैं हु टेक्स लेस टाइम, किसको कम टाइम लग रहा है, और पूछ रहे हैं कितना कम लग रहा है, हाउ मच ही पूछा है, वो पूछा है हु टेक्स लेस टाइम। तो लेस निकालने के लिए तो बहुत ईजी तरीका है, ट्रिक वाले से कर लें या आप कैसे भी कर लें, ट्रिक वाले से करते हैं अपन। तो देखिए 10/3 और क्या है 13/4, यही है। इन दोनों में पता करना है किसका जल्दी हुआ, ये जीविका है, ये निमित है ना, नमित है। तो देखिए मैंने कहा था इसका इंटू इसके साथ, इसका इंटू इससे करेंगे तो ये आएगा इधर 39, और इसका इंटू इससे कर इस नीचे वाले डिनोमिनेटर का इंटू इसके साथ, तो ये आ गया 4040, क्योंकि 4 × 10 40, 3 × 13 39, बड़ा कौन, ये बड़ा 40, इसलिए 10/3 जो है वो बड़ा है 13/4 से, है ना। एक तो हमें ये चीज़ पता चल गई, क्या चीज़ पता चली कि जो हमारी जीविका है उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है ना। अब वो पूछ रहे हैं कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है, वो और बता दीजिए सर, यही पूछ रहा है। तो 10/3 ज़्यादा 13/4 से, यानी कि जीविका जो है वो उसे ज़्यादा देर लग रही है राउंड लगाने में पार्क का कंप्लीट। कितना ज़्यादा लग रहा है, तो निकालते हैं टाइम 10/3 13/4 बड़ा है, तो पहले लेंगे 13/4 माइनस 10/3। 4 और 3 का एलसीएम ले लें, 4 और 3 का पहले 2 से करेंगे क्योंकि 4 एक इवन नंबर है, 1,3, फिर लास्ट में 3 से करेंगे। तो ये आ गया अपना एलसीएम, कितना निकल के 2 2 या 4 4 3 या 12 आ गया आपका एलसीएम इन तीनों का इंटू करने पे। अब एलसीएम जो आया उसको यहाँ भी बनाते हैं यहाँ भी बनाते हैं, देखिए कैसे बना रहे हैं। 13/4, 4 को 12 बनाना है तो 4 3 या 12, यहाँ भी 3 से इंटू होगा। यहाँ 10/3, यहाँ क्या बनाना है 12, तो 3 4 या 12, ऊपर भी 3 4 10 का 4 के साथ, नीचे जब 12 बनाने के लिए 4 से तो ऊपर ही 4 से, यहाँ 3 से तो वहाँ 3 से। ये हो गया 39/12 माइनस 40/12। अच्छा थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, बड़ा कौन था, बड़ा 10/3 था, बस यहीं गड़बड़ हो गई, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। उस गड़बड़ के लिए देखिए क्या था 10/3 बड़ा था,
13/4 से, यही बड़ा था ना। तो 3 को बना 10 × 4, क्योंकि 3 को 12 बनाना था। 13 एज इट इज़, 4 को 12 बनाने के लिए नीचे 3 से इंटू, तो ऊपर भी 3 से इंटू। अब ध्यान से 10 4 = 40/12 माइनस 13 3 = 39/12। सॉल्व करेंगे तो 4 0 40 माइनस 39/12 1/12। इतने मिनट्स ज़्यादा लग रहे, इतने मिनट्स ज़्यादा लगे, यही आपका आंसर भी है। नोट कर लीजिए, लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। इसके बाद क्वेश्चन यहीं पे होते हैं ख़त्म इस चैप्टर। यहीं पे अपने क्वेश्चंस होते हैं सारे ख़त्म। नोट कर लीजिए, फटाफट से नोट कर लीजिए सारे। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स फटाफट। सॉल्व हो चुका है, चैप्टर भी ख़त्म हो चुका है। चलिए, आप नोट कर लिया होगा। अगर स्टूडेंट्स ये चैप्टर पूरा आपको क्लियर हुआ हो, है ना, तो चैनल को, अपनी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ऐसे ही वीडियोस के लिए। अगला चैप्टर हम लेकर आ रहे हैं पेरीमीटर एंड एरिया, जिसमें बच्चों को डर लगता है, लेकिन हम कुछ इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आपका डर उस चैप्टर में ख़त्म कर देंगे। जुड़े रहिए और कमेंट में आंसर जरूर दें जितने हमने क्वेश्चन दिए, जिससे हमें पता चले कि आपको समझ आ रहा है। जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।